प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? इन्होंने कहा कि अगर कोई भी कण है या सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन मान सकते हो या कण है, अगर कोई भी सूक्ष्म कण है या इलेक्ट्रॉन है, अगर वो गति कर रहा है, इस प्रकार वो गति कर रहा है, तो इसकी स्थिति कि ये कण कहाँ है, इसकी स्थिति और इसका संवेग, इसकी स्थिति, इसका संवेग या वेग एक साथ एक ही समय में हम नहीं बता सकते। ठीक है, सही बात है। अगर मान लीजिए कोई भी कण है, इस पर गति कर रहा है, तो उसकी स्थिति और उसका वेग कितना है एक ही समय में कैसे बता सकते हो? या तो आप स्थिति बताओगे कि वो यहाँ पर है, ठीक है, वो यहाँ पर इसकी स्थिति बता दोगे, तो इसकी स्पीड ज्ञात नहीं कर पाओगे, या इसकी स्पीड ज्ञात कर लोगे तो उसी सेकंड में आप उसकी स्थिति नहीं बता पाओगे। ठीक है ना? तो इतनी सी बात उन्होंने बताई थी। आइए पढ़ के देखते हैं। तो देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते। मतलब एक ही समय में एक साथ निर्धारण करना असंभव है, नहीं कर सकते भाई। एक समय में, एक सेकंड में अगर आप स्थिति नोट कर लेंगे तो उसका वेग नोट नहीं कर पाएंगे, अगर वेग नोट कर लेंगे तो उसकी स्थिति नोट नहीं कर पाएंगे। इतना सा रूल है ये। ठीक है, देखो जरा, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। यदि उसकी स्थिति का निर्धारण कर लिया जाता है तो उसके संवेग में अनिश्चितता होती है, और यदि संवेग कह लो या वेग, यदि उसके संवेग या वेग का निर्धारण कर लिया जाता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता रहती है। अनिश्चितता मतलब त्रुटि रहती है ज्ञात करने में। ठीक है ना? तो इस नियम को हम इस प्रकार गणितीय रूप में लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं गणितीय फॉर्म में, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई। क्योंकि ये गणितीय रूप है और यहाँ पे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे ये कहाँ से आया। ठीक है, जहाँ डेल्टा क्या है, किसी कण की स्थिति है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति, और पी क्या है, संवेग है। या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको याद कर लेना, 11वीं क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में लिखने के लिए आपके। ठीक है बेटा, ये पेपर में आएगा इसलिए याद रखना इसको। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।